इस तरह का हाथ जिनका भी होता है, देखने में ही शक्तिहीन पिलपिला सा लगे, तो ऐसे लोग हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के होते हैं। दूसरों पे निर्भर रहने की आदत इनकी बहुत ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा। सामने वाला आजिज हो जाता है इनकी स्थिति को देखकर, लेकिन इन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा अंतर इनको नहीं पड़ता। ये एकदम यूज्ड टू होते हैं ऐसे माहौल में रहने के लिए। और वो भी इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन अगर ये लेते हैं अपने दम पे तो वो गलत ही लेंगे, इसीलिए निर्भरता बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही इस तरह का जब हाथ होता है तो इस पर राहु की रेखाओं का दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी लाइफ को लेकर। और ऐसे लोगों के ऊपर राहु का दुष्प्रभाव होता ही होता है, क्योंकि इंसान जितना अच्छे से खुद को जानता है इतना दूसरा नहीं जानता। और दूसरे लोग जब आपकी ज़िंदगी को लेकर कोई फैसला लेने लग जाते हैं तब आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ भी नहीं होता है। इस बात को समझिएगा। इसी वजह से राहु की रेखाएं ऐसे लोगों पर ज़्यादा दुष्प्रभाव डालती है। तो कहीं ना कहीं वो दुष्प्रभाव साफ तौर पे एज होगी इनकी इस एज तक, तकरीबन 41 साल तक नजर आ रहा है। 41 तक इनके हाथ में राहु के दुष्प्रभाव का असर रहेगा। उसके बाद से लाइफ पटरी पे आने की मुझे उम्मीद नजर आ रही है इनके हाथ को देखकर। तो आज इस हाथ का एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं है कि हाथ में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, पैसा बहुत है, वो सब देखेंगे। और ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके चांसेस कितने ज़्यादा है वो भी इनको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सन की फिंगर जुपिटर की फिंगर से थोड़ी सी बड़ी मुझे इस पिक के हिसाब से लग रही है। अगर ऐसा है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं ये, लेकिन थोड़े बहुत रिस्क टेकर होंगे, निर्भीक होंगे, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है सन की फिंगर। बिजनेस अच्छा करते हैं ऐसे लोग, निर्भीक होते हैं इसलिए रिस्क लेते हैं तो बिजनेस अच्छा कर पाते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व से थोड़ी सी बड़ी है इस पिक के हिसाब से। ऐसे लोग टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, ये इनके हाथ में बहुत अच्छा है। अंगूठा जब पीछे की तरफ टिल्टेड होता है तो दोस्त बनाते हैं, बहुत जल्द बना लेते हैं ऐसे लोग। और ये वाला पार्ट बहुत कम मानसल है तो अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होता है, वो ऑलरेडी इनका हाथ ही बता रहा है। और इस तरह से जब चंद्रमा का पार्ट कटता है हाथ में तो ऐसे लोग बातूनी बहुत होते हैं, तो बोलने की आदत इनकी बहुत ज़्यादा होगी। अब चलते हैं माउंट्स की तरफ। और हाँ, एक और बात, इस तरह से जब जुपिटर की फिंगर और मिडिल फिंगर आपस में काफ़ी अटैच्ड फील हो देख करके, तो अपनी संपत्ति का ढिंढोरा पीटना इनको पसंद नहीं होता है, दिखावा नहीं करते ये लोग। जुपिटर का माउंट बहुत कम स्पेस लिए हुए है, बहुत कम, तो ऐसे लोगों को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। फैमिली से मतलब माता पिता, रिश्तेदारों से दूर रहना पड़ता है हमेशा, बहुत दिनों तक एक साथ ये नहीं रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें शादी मतलब वाइफ हस्बैंड वाले मामले पे अप्लाई नहीं होता है, ये माता पिता और बाकी जो रिलेटिव्स होते हैं उनके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, वहां से इनको दूर रहना पड़ता है। जुपिटर का माउंट डिस्टर्ब है, बहुत अच्छा नहीं है, स्पेस भी कम लिए हुए है, तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है जुपिटर माउंट, नहीं, ठीक है, कम स्पेस लिए हुए, थोड़ा सा टिल्टेड है, तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी नो डाउट। मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी इनकी होगी नहीं, और सोशल लाइफ भी बहुत अच्छा इनका नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग वाला जो मामला है वो इनके साथ होता होगा। सैटर्न माउंट यहाँ से फ्लैट है, अच्छा है, बढ़िया है। ऐसे लोग जितनी मेहनत करते हैं उतनी सफलता इनको मिलती है। यहाँ से थोड़ा सा उभार लिए हुए तो सुबह उठने में थोड़ी सी दिक्कत, बहुत ज़्यादा ही थोड़ी सी दिक्कत इनको आती होगी। सन माउंट अच्छा है, बढ़िया है, हल्का सा यहाँ से दबा हुआ है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव इनकी लाइफ पर नहीं होगा, क्योंकि साइन बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव साइन है इनके सन माउंट पे, जो कहीं ना कहीं इनको लग्जीरियस लाइफ और पैसा देगा।
वो इनके हाथ को देख करके ही, इनके माउंट, सन माउंट को देख करके ही लगता है। मर्क्यूरी माउंट यहाँ से दबा हुआ है, यहाँ से स्वेलिंग है, तो ऐसे लोग अपनी मन की बात नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी बातों को मन में ही रखते हैं और हर्ट हो जाते हैं खुद ही। और यहाँ से जब उभार लिए हुए हो मर्क्यूरी माउंट, तो फेम के पीछे ये लोग भागते हैं, फेम के लिए बहुत ज़्यादा तरसते रहते हैं। लोअर मार्स बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, तो इम्यूनिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, ठीक ठाक होगी। अपर मार्स अच्छा है, बढ़िया है, तो जिनसे भी मिलते होंगे पूरी एनर्जी के साथ मिलते होंगे, और साथ ही साथ बात करने वाले हैं तो दोस्त तो जल्दी बनाते ही होंगे। मून माउंट अच्छा है, बढ़िया है, तो विदेश घूमने का मौका भी इनको मिलेगा अपनी लाइफ में। और इनकी जो लक लाइन है वो भी मून माउंट से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे लोग जहां इनका जन्म स्थान होता है वहां से जितने दूर रहते हैं उतने ज्यादा तरक्की करते हैं। वेनस माउंट बहुत अच्छा है, लग्जरियस लाइफ होगी, उसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी इनकी लाइफ में नहीं होगी। अब चलते हैं माउंट्स के ऊपर जो साइन होते हैं उस पर, और साथ ही इनका जो सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में। पहले साइन देख लेते हैं, दूसरा पिक लेते हैं साइन के लिए। जुपिटर के माउंट पे देखिए, स्क्वायर का साइन है, जो बड़े घर में, बहुत बड़ा स्क्वायर है, तो बड़े घर में ये रहेंगे या रहते होंगे। ये वाला साइन है, खुद का अपना घर होगा इनका, बड़ा घर होगा। जब बड़ा स्क्वायर होता है जुपिटर के माउंट पे, तो वो बड़े घर में रहने का सौभाग्य देता है। ट्रायंगल भी है, तो अथॉरिटी पोजीशन जो होगी इनकी, वो इनको मिलेगी लाइफ में कभी ना कभी। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, गवर्नमेंट जॉब इनके हाथ में मुझे नजर नहीं आ रहा है। साइन सभी इनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब वाले ही हैं। यहाँ भी फिश का साइन है। और हाँ, एक और चीज़ है, इस तरह से जब लाइन जाती है इस तरह से, एक तो ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ इशारा करता है, दूसरी चीज़ ये एक और बात बताता है कि ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े लोग आते हैं। मतलब ये इनकी जो स्थिति है उससे कहीं बड़े बड़े लोग इन लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके यहाँ इनका आना जाना लगा रहता है। सैटर्न माउंट पे बहुत ज़्यादा लाइन है, मनी लाइन बहुत ज़्यादा है, तो पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी इनको अपनी लाइफ में पैसा बहुत होगा। अब चलते हैं सन माउंट की तरफ। सन माउंट पे एक तो जब इस तरह से साइन बनता है तो ये क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, पॉजिटिविटी बढ़ा देता है माउंट की, सन लाइन की, सपोर्ट देता है, एनर्जी देता है। अगर कहीं भी वीकनेस भी है, माउंट अगर दबा हुआ भी है, इस तरह से साइन बन रहा है, अगर ऊपर बन रहा है तो इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है, नीचे एम्पलीफाई करता है, ये चीज़ों को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है जो इनके हाथ में है। साथ ही बहुत अच्छी दो दो फिश की साइन है, एक तो पूरी क्लियर मुझे नजर आ रही है यहाँ से, ऐसे इतनी बड़ी फिश की साइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोग बहुत बड़े आसामी होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इन लोगों के हाथ में होता है। और जब भी फिश की साइन चूंकि इनकी मंगल की तरफ देख रही है, तो कहीं ना कहीं बिल्डर वाला काम इनका होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद से जुड़ा काम ऐसे लोग करते हैं ज़्यादा। तो बिजनेस, क्योंकि इनके हाथ में स्क्वायर बहुत है, बहुत ज़्यादा स्क्वायर है इनके हाथ में, बहुत ज़्यादा स्क्वायर है, तो ऐसे लोग मल्टी सिटी का काम करते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब में मल्टी सिटी का काम होता नहीं है। अब इस तरह से जब सन लाइन पे ट्रायंगल बनती है तो मन की सारी इच्छाएं ये पूरी करता है, जब भी सन लाइन पे ट्रायंगल बनता है। अब यहाँ पे क्या है कि इनका जो यश का साइन वाला जो फिश है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। पहला डाउट जो मुझे जा रहा है इनके गवर्नमेंट जॉब को लेकर, वो शिफ्ट हो रहा है मर्क्यूरी माउंट की तरफ। तो ऐसे लोगों को इंटरनेशनल फेम बहुत मिलता है। तो इंटरनेशनल फेम की बात अगर की जाए तो या तो आईएफएस जो क्वालिफाई करते हैं वो विदेश जाते हैं जॉब के लिए, और नहीं तो बिजनेस वाला हाथ ये ज़्यादा है। आईएफएस वाला हाथ मुझे ये लग नहीं रहा है, यूपीएससी क्वालिफायर का हाथ ये मुझे नहीं लग रहा है पहली नज़र में। अब चलते हैं इनके
मर्क्यूरी माउंट पे ब्लर पिक है, लेकिन ठीक है। बहुत सारी लाइंस है, तो हीलिंग कैपेसिटी इनकी बहुत अच्छी होगी। कोई भी इनसे 2 मिनट बैठ के बात कर लेते होंगे तो अपना दुख दर्द वो भूल जाते होंगे। ये जो लाइंस हैं ये डॉक्टर्स के हाथ में, स्पिरिचुअल जो गुरु होते हैं उनके हाथ में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इनके हाथ में वो लाइंस हैं और ये दूसरों की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाते हैं, इसीलिए हील करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और साथ ही जब इस तरह से लाइन हो, इस तरह से फिश का साइन जब मर्क्यूरी माउंट पे बन रहा है और इनके मर्क्यूरी माउंट पे 2-3 फिश, छोटी छोटी फिश की साइन है, तो एक तो बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है। और जब यहाँ पे फिश का साइन बनता है तो इंटरनेशनल फेम देता है। तो मुझे ये बिजनेस वाला हाथ ज़्यादा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लग्जरियस लाइफ होगी इनकी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी लाइंस है वेनस माउंट पे। वेनस माउंट भी इनका बहुत अच्छा है, तो लग्जरियस लाइफ होगी, पैसे की कमी नहीं होगी। अब इनका जो ये जो खुद है, मुझे क्या लग रहा है कि ये जितने भी साइन है इनके हाथ में, जितने भी पॉजिटिव साइन है, ये कहीं ना कहीं इनके हस्बैंड को वो बेनिफिट देगा, क्योंकि एक अच्छी पोजीशन पे जाने वाली लाइंस मुझे इनके हाथ में नहीं दिखाई दे रही है। अब चलते हैं इनके फेट लाइन की तरफ। फेट लाइन को देख करके चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। जब क्लैरिटी आपको समझनी हो किसी की भी इंसान की ज़िंदगी को लेकर, तो उसके फेट लाइन को देखिए और गहनता से देखिए। एज के साथ क्या क्या बदलाव आएगा इनकी लाइफ में, वो सब फेट लाइन को देख करके समझ में आ जाता है। तो वहीं पे चलते हैं। ये पिक मुझे ज़्यादा क्लियर लग रही है बाकी से, ये वाले। एक तो इनकी फेट लाइन स्टार्ट हुई है मून माउंट से, तो ऐसे लोग अपने बर्थ प्लेस से जितने ज़्यादा दूरी पे रहते हैं उतनी ज़्यादा तरक्की करते हैं। यहाँ से एक नई फेट लाइन इनकी स्टार्ट हुई है। हो सकता है, या तो मैंने पूछा नहीं इनसे, या तो उनकी शादी हुई होगी और कम एज में मुझे लग रहा है शादी हुई है बहुत ज़्यादा। ये अगर एज में कैलकुलेट करूँ, फेट लाइन में चेंजिंग आ रही है इनके यहाँ पे, तो 24-25 के आसपास से नई फेट लाइन इनकी बन रही है। नई फेट लाइन इनके स्टार्ट हुई है और उसके बाद यहाँ से अब कट्स कब कब आ रहे हैं इनके लाइफ में। एक तो 31, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होगा। 34 इन्वेस्टमेंट लाइन है इनके हाथ में। उसके बाद 38 के आसपास फिर इन्वेस्टमेंट लाइन है। ये जो लाइन है, जब इस तरह से हार्ट लाइन से ऊपर कोई भी लाइन जब फेट लाइन को काटती है तो ये लॉस को दिखाती है। और ये लॉस मुझे लग रहा है कि 40 के आसपास, 40-41 के आसपास इनके हाथ में कहीं ना कोई लॉस इनको जाएगा। अगर इंक वाला पाम होता तो ज़्यादा क्लियर मुझे समझ में आता। अगर कोई फेट लाइन इनकी उस वक्त स्टार्ट हो रही होती तो ज़्यादा क्लियरली मुझे समझ में आती। और कहीं ना कहीं मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ से 2 नया काम इनकी लाइफ में स्टार्ट होगा। ये बिजनेस वाला हाथ है, 2 नया काम इनकी लाइफ में स्टार्ट होगा। और यहाँ से जब इस तरह से फेट लाइन से जब अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रांचेस निकलती हैं तो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है उसे। बहुत ज़्यादा उस वक्त होता है ना, जैसे पूरा का पूरा यूनिवर्स आपके सपोर्ट में रहता है, आपका साथ दे रहा होता है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। और वो मोमेंट ऐसा होता है, वो उसको कहते हैं जैसे बूस्टर वाला मोमेंट होता है वो आपकी लाइफ के लिए। जिस भी लाइफ में, जिस भी एज में अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी लाइफ में कोई भी लाइन निकलती है फेट लाइन से या फिर सन लाइन से या फिर लाइफ लाइन से, तो वो बूस्टर का काम करता है। वो आपकी लाइफ को यूं मिनटों में बदलने की क्षमता देता है वो आपको। और ये बूस्टर का काम इनकी लाइफ में हो रहा है तकरीबन 46-47 एज कैलकुलेशन। जब भी पाल्मिस्ट्री में बताया जाता है तो कृपया करके उसमें 1 साल प्लस माइनस करके चलिएगा। ये एज आपको बहुत कुछ देगा। इस एज में आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्मूथली चलेगी। ये वाला जो पीरियड है यहाँ से यहाँ तक का तकरीबन 50 से लेकर के 55 तक का,
इसमें थोड़े बहुत इश्यूज पैसे के आपको हो सकते हैं, क्योंकि आपकी फेट लाइन पूरी तरह से फ्लैट हो गई है, वैनिश हो गई है। तो या तो खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर मुझे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी गलत जगह पे इन्वेस्ट करने वाले हैं ये। तो उस वक्त थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। बिजनेस का हाथ आपका ज़्यादा है, हो सकता है आप नहीं तो आपके हस्बैंड ही सही, ये जो एज है लगातार बैक टू बैक ही इन्वेस्ट करेंगे किसी भी बिजनेस में। हो सकता है ये बैक टू बैक इन्वेस्टमेंट है 51-50-51 के आसपास, और दूसरा इन्वेस्टमेंट है 52-53 के आसपास। उस वक्त अलर्ट रहना है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में निगेटिविटी ला सकता है। उस वक्त आप जिस भी बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं वो आपको नुकसान देगा, और भारी नुकसान दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो उस वक्त अलर्ट रहना है। बाकी आपकी लाइन्स बहुत अच्छी हैं, पैसे की कमी आपके हाथ में नहीं है, बिजनेस वाला हाथ ये ज़्यादा है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका जितना भी पॉजिटिव साइन है वो आपके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप खुद भी एक्टिव हैं बिजनेस में या करना चाहती हैं तो बिल्कुल आप आगे बढ़ के बहुत आगे जाएंगे आप बिजनेस में, क्योंकि ये हाथ बिजनेस वाला ज़्यादा है। अब चलते हैं इनके हॉटलाइन को देखते हैं। इस तरह से जब हॉटलाइन स्टार्ट होती है जुपिटर से, तो ऐसे लोग इमोशनल बहुत होते हैं, इमोशंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और देवतुल्य माने जाते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं ये लोग, अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। लोग जब इनसे मदद के लिए जाते हैं तो चाहते हैं ये कि उनकी मदद करें, भले ये ना कर पाए, वो अलग मैटर है। इसके लाइफ लाइन, माइंड लाइन, अब ये माइंड लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एक तो माइंड लाइन इनकी मंगल से स्टार्ट हो रही है यहाँ से। जब भी माइंड लाइन मंगल से स्टार्ट होती है तो ख्याली पुलाव पकाने वाले ऐसे लोग होते हैं। ये जितने सपने बुनते हैं या जितने सपने देखते हैं उतने सपनों को जमीनी स्तर नहीं दे पाते हैं। जमीनी स्तर पे उतार पाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनकी जो माइंड लाइन है वो यहां तक डिस्टर्ब चल रही है, जो कि मैंने पहले भी बताया। ये डिस्टर्ब हो रही है तकरीबन यहाँ तक, तो 40-41 तक तो पूरी तरह से डिस्टर्ब है। मतलब माइंड लाइन एक तरह से जैसे नहीं होता है चारों तरफ से हमला जो होता है, तूफान जैसे आना जिंदगी में, वो वाला मामला है। 40-41 तक चाह करके भी शांति से दिमाग नहीं रख पा रहे हैं ये। अब ये इनकी खुद की गलती है, क्योंकि अपनी बात ही, मन की बात ये कह नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग पे प्रेशर डालती हैं। और ये स्थिति इनके अभी के हालात के हिसाब से 45-46 तक रहने वाला है। उसके बाद इनके माइंड लाइन पे एक ब्रेक दिख रहा है मुझे, और वो ब्रेक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा, इनको पूरी तरह से चेंज कर देगा। ये जो इतने शांत से अभी लग रहे हैं, हाँ, यहाँ से फिर से यहाँ से ये 45 के आसपास ये पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। लगेगा ही नहीं कि ये वही इंसान है जो हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता था किसी वक्त में। उसके बाद से इनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। ये अपनी बात को कहना, अपनी बात को रखना सीख जाएंगे। ये यूनिवर्स ने इनके ऊपर ये कृपा की है कि एटलीस्ट ये अपनी बात रख पाएंगे उसके बाद से। लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, उससे पहले चीज़ें मुझे स्मूथ नहीं लग रही हैं। लेकिन अगर आप खुद चाहें, देखिए रेमेडीज़ क्या है। अब इस तरह की जब मानसिकता होती है लोगों की, इस तरह का जब हाथ होता है, तो ऐसा नहीं कि वो उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी। ऐसे लोगों को आत्मबल बढ़ाना होगा, खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। ये किसी भी रत्न को पहनने से, कोई भी पत्थर को अपने हाथ में धारण कर लेने से नहीं होता है। ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है। यूनिवर्स ने आपको कभी भी ऐसा नहीं बनाया, ये आपने खुद को, अपने आप को ऐसा बना लिया है। तो ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहिए अपने अंदर। लोगों की सुनिए, बहुत अच्छी बात है, सुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको अप्लाई मत करिए अपने ऊपर। आपकी लाइफ है, आपको बेहतर पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ के लिए क्या सही और क्या गलत है।
दूसरों ने अगर कोई डिसीजन आपकी लाइफ को लेकर लिया है या ले रहे हैं, तो ये चीज़ दिमाग में याद रखिए, वो हर चीज़ अपने हिसाब से ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से वो चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। और एक बात याद रखिए, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो क्या किसी भी एलिमेंट को हम, कोई भी एलिमेंट है, अगर दो एलिमेंट को हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हर जगह, अगर ऑक्सीजन को हम कार्बन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या रिजल्ट हर जगह वही आएगा? नहीं ना, ऑक्सीजन का फॉर्म चेंज होता जाएगा हर एलिमेंट के साथ। तो उसी तरह परिस्थितियां हैं, अगर परिस्थितियां ऑक्सीजन है तो एलिमेंट आप सब हैं, आपकी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है, आपका मापदंड अलग है, उनका मापदंड अलग है, तो एक ही रिजल्ट नहीं आता है। इसीलिए जो भी इंसान आपको कोई भी सलाह दे रहा है आपकी लाइफ को लेकर के, वो आपके लिए अच्छा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उनकी लाइफ के लिए वो डिसीजन अच्छा है, आपके लिए वो ठीक नहीं है, और ठीक नहीं है इसीलिए आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा खचपच है पूरा। देखिए अफरा तफरी वाला माहौल है पूरा एकदम से। तो हो सके तो अपनी सोच को बिल्डअप करिए, अपने डिसीजन खुद लीजिए, कोशिश कीजिए खुद लेने की, हर बात पे दूसरों पे निर्भर रहने की आदत ख़त्म कर दीजिए। जॉब वाला हाथ आपका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा माइन्यूटली इसको स्टडी किया है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये जॉब वाला हाथ है। कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं सोच की वजह से, अगर आप, लेकिन हाँ एक साइन है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब की तरफ इशारा तो कर रहा है आपका, लेकिन वो भी साइन कंप्लीट नहीं है। इस वजह से मैं श्योर नहीं हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगी कि नहीं जाएंगी। हाथ तो बिल्कुल भी आपका गवर्नमेंट जॉब का नहीं है, साइन नहीं है, प्राइवेट जॉब का नहीं है, जॉब का हाथ है ही नहीं आपका। आप बिजनेस करिएगा तो अच्छा करिएगा, बिजनेस, आप गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो सबसे पहले खुद को स्ट्रांग बनाइए, अपने डिसीजन खुद लीजिए। और कोई साइन अगर मुझे दिखे तो मैं बताऊं, लेकिन मुझे फिलहाल अभी कोई साइन दिख नहीं रहा है, ये भी इनकम्प्लीट है। इस वजह से मुझे डाउट है इनके गवर्नमेंट जॉब में जाने के, ये भी इनकम्प्लीट है इनके हाथ में। साइन अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग जो है, जो आपके सपनों के ऊपर बाधा बना हुआ है वो यही है। इसको अगर आप कंट्रोल कर लें तो फिर चीज़ें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, हाथ की रेखाएं अपना रूप बदलती हैं और बदल सकती हैं, लेकिन मेहनत आपको करना होगा उसके पीछे। तो बस यही है, और मुझे कुछ बताने लायक लग नहीं रहा है इस हाथ में ज़्यादा, तो बाकी नहीं, मुझे तो अब नहीं लग रहा है कुछ रह गया है। अगर कुछ रह गया है तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन फिलहाल इस हाथ का ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद मुझे यही रिजल्ट समझ में आया है कि बिजनेस अच्छा करेंगे ये, लेकिन उसके लिए भी ये दूसरों के डिसीजन पे ही निर्भर रहेंगे। साथ ही जॉब वाला हाथ ये है नहीं, तो जॉब मुझे नहीं लग रहा ये कर पाएंगी। लेकिन माइंड लाइन क्या है इनका, बहुत स्ट्रेट है, तो सपने बुनते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन रियलिटी भी इनके समझ में आती है। ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग जिनका माइंड लाइन इतना बड़ा होता है, बहुत ज्ञानी होते हैं, ज्ञान बहुत होता है इनके अंदर। तो अगर इतना ज्ञान है आपके अंदर, आप इतने ज्ञानी हैं, तो उसका इस्तेमाल करिए, अपनी लाइफ पे अप्लाई करिए। और हो सकता है कि जब आप खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे अपनी ज़िंदगी को लेकर, तो कहीं ना कहीं जितनी भी निगेटिविटी है जो रोड़ा का काम कर रही है आपकी लाइफ में, आपके गवर्नमेंट जॉब वाले लाइन को लेकर, तो वो ख़त्म हो जाए और फिर नए सिरे से आपकी लाइफ ट्रैक पे आए। और हो सके तो 6 महीने के बाद इस रेमेडी को अप्लाई करिएगा अपने ऊपर, और 6 महीने के बाद मुझे फिर से अपना हाथ भेजिएगा। हो सकता है कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो तो मुझे समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर एनालिसिस करवाना है तो अपने पिक्स मुझे सेंड करिए, बिल्कुल फ्री एनालिसिस ये हो रहा है, तो आप अपने पिक्स मुझे सेंड कर सकते हैं।